सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है रात के अंतिम पहर में। रात के अंतिम पहर में रात के अंतिम पहर में एक दौलत लुटा करती है। रात के अंतिम पहर में एक दौलत लुटा करती है। जो जगते हैं झोली भरते हैं, जो सोते हैं वंचित रह जाते हैं। सवेरे आँख खुलने पर सर्वप्रथम मन ही मन माता पिता गुरु और धरती माँ का नमन करें तथा अपना मंत्र जपते जपते पैर नीचे उतारें। स्वर विज्ञान के अनुसार यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि वही पैर धरती पर पहले रखें जो स्वर अधिक चल रहा हो। शौच क्रिया से निवृत्त हो पूरे शरीर का ढंग से स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करें। वस्त्र ढीले हों और क्या ही अच्छा हो यदि पूजा के वस्त्र अलग हों, यानी उन वस्त्रों का उपयोग केवल पूजा के समय ही करें। पूजा का आसन अलग हो, आसन कुछ अलग हो, यानी भूमि से गर्मी दे ना सकें। आसन ना तो कठोर और ना ही अधिक मुलायम। काले ऊने कंबल के यदि तय बना ली जाए तो एक अच्छा आसन बन सकता है। पूजा का स्थान भी नियत हो। वहाँ केवल पूजा संबंधी चित्र, पुस्तकें इत्यादि के अतिरिक्त घर गृहस्थी का सामान ना हो तो अच्छा हो। पूजा के स्थान पर अपने इष्ट का चित्र रख सकते हैं। अपने गुरुदेव को मन से स्नान कराकर अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहनाएं, तिलक चंदन दें, दिया धूप जलाएं। अब दाएं पैर से आसन पर जाएं। यदि पद्मासन से ना बैठ सकें तो सुखासन में बिना कोई सहारा लिए सीधे बैठें। अपने गुरुदेव को हाजिर नाजिर मानकर कोई प्रार्थना गाए ताकि लय बन जाए। और प्रार्थना के उपरांत जितना संकल्प हो, संभव हो उतना ध्यान जाप इत्यादि करें। तो पूजा के पीछे कुछ देर पूजा के स्थान पर शांत बैठे रहना चाहिए। अब बाएं पैर से पूजा के आसन से बाहर आएं और गुरुदेव के चरणों पर इस प्रकार से झुकाएं मानो उनके साक्षात जीवित शरीर को प्रणाम कर रहे हैं। इस मार्ग में 3 मुख्य स्तंभ हैं: सद्गुरु, सतनाम और सत्संग। यानी गुरु पर विश्वास, सतनाम मंत्र जाप और सत्संग भंडारों में शिरकत जितना करें कम है। गुरु के चित्र का भी वैसा ही सम्मान करें जैसे उनके जीवित शरीर का करते हैं। पूजा चाहे थोड़ी देर करें परंतु निरंतर करें। इसे बारिश की मिसाल से समझा जा सकता है कि जब बारिश थोड़ी थोड़ी होती है तो वो भूमि में समा जाती है और वनस्पति को पोषित करती है। तेज बारिश बह जाती है, उससे उतना फायदा नहीं होता जितना धीमी धीमी से होता है। तो हम सामूहिक रूप से पूजा करने का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जितने अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर ध्यान पूजन पूर्वक करते हैं, भजन पूजन करते हैं, क्रिया उतनी सरल और सुगम हो जाती है। तो गुरु के यहाँ जब भी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेकर जाएं। भेंट चाहे थोड़ी हो परंतु अच्छे से अच्छी हो। गुरु के यहाँ जाने पर ध्येय सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम कर उपस्थिति दर्ज कराने का होना चाहिए और जब वापस चलें तब भी उन्हीं से आज्ञा लेकर चलें। तो जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति का भेद नहीं खोला करती है, उसी प्रकार किसी शिष्य को अपने गुरु के भेद यानी बख्शी हुई नियामत नहीं खोलनी चाहिए। गुरु के भेद खोलना खतरे से खाली नहीं होता। यूँ कभी कभार गुड फेथ में कुछ बातें खोली जा सकती हैं। तो सूफी संत मत में कोई दावा या वादा नहीं किया जाता और ना ही किसी से कोई अपेक्षा की जाती है। यदि कोई मुमुक्ष होता है तो आगे बढ़ाकर उसकी निःशुल्क सेवा की जाती है।
शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना। गुरु और भगवान को अहंकार कतई अच्छा नहीं लगता, उसे गड़गड़ाहट भाती है। अतएव उनसे जब कोई विनती करे तो वह बड़े विनम्र होकर करे। कहा गया है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु का आदर सत्कार करता है तो सभी गुरुओं देवी देवताओं का आदर सत्कार हो जाता है। अतएव हमें अपने गुरु के आदर सत्कार में कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी और का आदर सत्कार ही ना करें। इस रास्ते का गुरु अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति पर पर्दा डाल दिया करते हैं, ताकि शिष्य को अहंकार ना हो जाए तथा आखिरी वक्त पर पर्दा हटाकर ईश्वर के दरबार में दाखिल कर देते हैं। हयात व मौत के पर्दे गिराए जाते हैं, हमारे राज हम ही से छिपाए जाते हैं। संतमत का सद्गुरु अपने शिष्य को बिना शर्त अपने कंधे पर बिठाकर ईश्वर के दरबार तक ले जाता है। तभी कहा गया है कि सब धरती का गद करूं लेकिन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरुगण लिखा न चाहे। किसी शिष्य का अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण जितनी जल्दी हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी जल्दी पूरी हो जाती है। समर्पण का अर्थ उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, दूसरे शब्दों में अपनी कोई इच्छा ही ना रहे। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। आईने में एक वक्त में सिर्फ एक शक्ल ही ठीक ठीक नजर आया करती है। इसी प्रकार हमारे दिल में एक वक्त में एक ही ख्याल मुख्यतः लिए रहता है, और यदि हम अपने पीर के ख्याल में रहा करें तो दुनिया के अवांछित ख्यालों से सुरक्षित रहेंगे। मेरे विचार से यही तो पूजा है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। इस पूजा पद्धति में गुरु शरीर छोड़ने के बाद और अधिक प्रभावी होकर अपने शिष्यों की देखरेख किया करते हैं, और देखरेख तब तक चलती रहती है जब तक कि शिष्यों को पार नहीं लगा दिया जाता है, चाहे जितने जन्म लगे। नियमित पूजा के अतिरिक्त जब भी जितना भी समय मिले, भीतर रुजू होकर ध्यान प्रार्थना जप गुरु की याद कर लेनी चाहिए। आईने में है दिल की तस्वीर है यार, आईने में है दिल की तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। भोजन खून पसीने की कमाई का खाए, और कमाई में से सबका माँ बाप बहन बेटी अतिथि भिक्षु गुरु इत्यादि का हिस्सा देना वाले। कमाई का एक हिस्सा दान पुण्य में देना चाहिए, जाना ही चाहिए। भोजन जब सामने आवे तो अपने सदगुरुदेव को अर्पित करें, उनका शुक्रिया अदा करें, रहमत मांगें और मन से सारे जीव जगत को खिलाएं। भोजन जहाँ तक हो अपने ही घर का खाएं। सत्संगी भाई बहन के घर का खा सकते हैं, दीगर अनजान के यहाँ का भोजन करने से बचना चाहिए। किसी साधक को दावतों में जाने से बचना चाहिए, पता नहीं वहाँ भोजन कैसे अन्न का हो, और वहाँ तमाम दीगर ख्यालात के व्यक्ति होंगे, उनका हम पर असर पड़ने का डर रहेगा। यदि दावतों में जाना ही पड़े तो अपने गुरु के सिमरन को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। हमारा सोना जगना उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब गुरु की याद में होना चाहिए। शिष्य को गुरु पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर बा दास को तीन लोक भय नाय। किसी अन्य के बिछौने पर बैठने सोने से बचें। यदि ऐसा करना ही पड़े तो उस पर अपना कपड़ा बिछा लेना चाहिए। कम बोले, धीरे बोले, वचन वही बोलें जिस पर विश्वास हो और बोलना जरूरी हो। अपने गुरु के अतिरिक्त किसी और के सामने हाथ फैलाना सख्त बेअदबी है। जो कुछ मांगना हो केवल अपने पीठ से मांगे, किसी अन्य से कतई नहीं।
हम अपने गुरु से अपनी सभी इच्छाओं को खोल कर कह सकते हैं, परंतु बाद में ये कहना चाहिए कि आगे आप जैसा मुनासिब समझें। किसी भी हालत में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। गुरु ईश्वर ने हमें न जाने कितनी नियामतें बख्शी होती हैं, हमें नित्य प्रति उनके लिए शुक्रिया अदा करना वाजिब है। जो ना हासिल हो सका उसका तो कुछ शिकवा न कर, शुक्र कर उसका जो नादान तुझको हासिल हो गया। हमें जीवन में हमारा गुरु अनेकानेक चीज़ें देता है, परंतु वो सामने आकर नहीं देता, किसी के माध्यम से दिया करता है। तो ऊपरी तौर पर तो हम देने वाले का शुक्रिया अदा करें, परंतु आंतरिक तौर पर हमें अपने पीर का ही शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी किसी भी अच्छी बुरी बात को अपने पीर से छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमारी अगली पिछली सभी बातें जानते हैं। तो अदब यही है कि हम स्वयं भी उनसे कुछ ना छिपाएं। मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, उससे जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। तो प्रतिदिन अपने पीर से पूर्व वर्तमान जन्म में जो गलतियां हो गई उनके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कहते हैं गुरु बड़े दयालु होते हैं, वे माफ़ी करवा देते हैं। अपने गुरु भाई बहनों से मिलते जुलते रहना चाहिए, उनका गुरु के समान आदर करें। ऐसा करने पर पूजा संबंधी तरंगें उत्पन्न होंगी जो हमें साधना पथ पर आगे धकेलने का काम करेंगे। अपने पितरों व गुरु परंपरा के बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन कुछ शांति पाठ करना चाहिए। शव यात्रा किसी की भी हो, उसके साथ जितना चल सकें चलें, तथा उसके लिए शांति पाठ भी करें। कहा जाता है कि आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में सफर करती हैं। जब कोई आत्मा मनुष्य शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर जाती है तो उसके लिए रोना धोना श्रेष्ठकर नहीं होता। ऐसा करने पर उसे दुख होगा, वो पीछे आ नहीं सकती और आगे जाने से आप उसे रोक रहे हैं, तो एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होगी। जाने वाली आत्मा को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए, उसके लिए शांति पाठ करें ताकि उसका आगे का सफ़र दुखद हो, ताकि उसका आगे का सफ़र सुखद हो। तो जब हम दूसरे लोगों के गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं तो खुदा भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। जब तक न थी मुझे अपनी खबर, रहा देखता औरों के है वो हुनर, जब पड़ी अपने पे निगाह तो मुझसे बुरा न कोई मिला। राज साधकों को 3 चीज़ों की ललकरा करती है, परंतु वह तीनों चीज़ें बड़ी खतरनाक, पाताल से गिराने वाली साबित हो सकती हैं। वह धन, सिद्धियाँ और बुद्धि। धन होगा तो सहारा धन का हो जाएगा, पूजा छूट जाएगी। सिद्धियाँ मिल जाएंगी तो साधक चमत्कार दिखाएगा, अहंकार आ जाएगा, रास्ता रुक जाएगा। बुद्धि होगी तो साधक चतुराई होशियारी बरतेगा, सीधी सादी सरलता चली जाएगी। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावो। हरो ज्ञान विज्ञान बना दो, बुद्धिहीन भगवान, क्योंकि प्राय बुद्धि आस्तिकता को चट कर जाती है। एक सच्चा साधक अपने को जाति संप्रदाय धर्म व देश की दीवारों में कैद नहीं किया करता है, उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने खाने और सोने को यदि खुदा से जोड़ लेता है तो उसकी बहुत कुछ इबादत यूं ही पूरी हो जाती है। तो क्या यह अक्लमंदी नहीं होगी कि हम अपने खाने और सोने की इबादत से जोड़ दें? खाने और सोने को हम अपने दिल की चौकसी करते रहना चाहिए। जहाँ जैसा भाव विचार इच्छाएं होंगी अंततः हमें वही प्राप्त होगा। अपने दिल में अच्छे से अच्छे शुभ विचारों को जगह देनी चाहिए। जहाँ तक वो बसर कर जिंदगी आला ख्यालों में बना देता है बैठना साहब ख्यालों में। खुदा का सच्चा मुरीद उसके मखलूक की खिदमत में मशगूल रहता है। प्रत्येक साधक को अपने सामर्थ्य अनुसार अपने लिए साधना का एक रोड मैप बना लेना चाहिए, ताकि रोज रोज सोचना ना पड़े कि क्या करना चाहिए, और इस रोड मैप को वक्त के साथ अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो सांसों के पर्दे पर बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई।
दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।